बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है घंटे घंटे पर। क्या अंजना ओम कश्यप एक शब्द बोलेंगी? राबिया के बारे में एक शब्द बोलेंगी? श्वेता सिंह क्या आप राबिया के बारे में इंसाफ दिलाने की बात करेंगी? नहीं कर सकते ना। जब साधारण परिवार के लोगों को मार दिया जाएगा और कोई उनके पास नहीं जाएगा इंसाफ की बात करने के लिए, तो क्या हौसला टूटेगा? ये नहीं टूटेगा। सरकार और प्रशासन के लोग अभी भी राबिया के मामले में लीपापोती करने पे लगे हुए हैं। अगर कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी अगर फांसी को फंदे पर चढ़ गया रहता तो इस देश के अंदर बलात्कारियों को हिम्मत नहीं मिलती किसी बहन बेटी को देखने के लिए। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो घटना एक आदमी कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार किया गया है, केवल एक अभियुक्त था, उसको गिरफ्तारी हुई है, अभी चारों लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी भी आप जाइए ना राबिया के घर में, अभी भी उनके माता पिता दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर राबिया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं दिए थे, ये कहते बेटी बचाओ नहीं तो बीजेपी के नेता तुम्हारी बहन बेटी को बलात्कार कर देंगे। सुरक्षित नहीं है। सब आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा कोई बहन बेटी असुरक्षित महसूस की है तो ये देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में। खालिद सैफी को जेल में डाल देंगे, उमर खालिद को जेल में डाल देंगे, इमरान ताहिर को जेल में डाल देंगे, केवल उर्दू वाले नाम को ही ये जेल में डालेंगे। विश्वगुरु क्या बनेगा कि दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को दुपट्टा छीन लिया जा रहा है, विश्वगुरु बन जाएगा? ये सरकार लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर काम कर रही है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी आपका नारा कहां है? राबिया को कब इंसाफ मिलेगा? मनीषा को कब इंसाफ मिलेगा? गुड़िया को कब इंसाफ मिलेगा? वैशाली के अंदर गुलनाज को कब इंसाफ मिलेगा? आप देखे होंगे वैशाली के अंदर बिहार में गुलनाज को जिंदा जला दिया गया था। कंगना रनावत के पापा हो सकते हैं, अंजना ओम कश्यप के पापा हो सकते हैं, श्वेता तिवारी के पापा हो सकते हैं, दिलीप चौरसिया का पापा हो सकते हैं, दीपक चौरसिया का पापा हो सकते हैं, अमित देवगन का पापा हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी देश के पापा नहीं है। खीरा चोर अभी जेल के अंदर है, लेकिन हीरा चोर अभी भी सैर कर रहा है। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध, हमारे साथ शौकत मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम राबिया मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 1 महीना हो गया है, क्या राबिया को इंसाफ मिलेगा? क्या उसके दरिंदों को फांसी मिलेगी? और ये केस कहां तक पहुंचा है? शौकत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को, क्या इस केस में इंसाफ मिलने की उम्मीद दिख रही है आपको? देखिए, सरकार और प्रशासन के लोग अभी भी राबिया के मामले में लीपापोती करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि आज लंबे समय दिन हो गया, अभी तक राबिया के परिवार वाले जो हैं, उनके माता पिता हैं, अभी भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी नौकरी करती थी, लेकिन उसको बेरहमी से कुछ लोगों ने मारने का काम किया, बलात्कार करने का काम किया। अभी तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला और हमारे परिवार, उनके परिवार वाले को भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला और के परिवार के सदस्य किसी को नौकरी नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर सरकारी नौकरी करने वाले कोई भी ड्यूटी आवर में घटना घटती है, अगर हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि राबिया डिप्टी के टाइम से उसको अपहरण करके हरियाणा में बलात्कार किया गया और मार दिया गया, तो आप क्यों उनके परिवार वाले को 1 करोड़ मुआवजा नहीं दे रहे हैं? उनके परिवार वाले को एक नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप परिवार वालों से मिल क्यों नहीं रहे हैं? आज भी राबिया के परिवार वाले भटक रहे हैं अपनी बहन को, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। दोषी पकड़ा गया कहीं ना कहीं? देखिए, दोषी जो था, एक मेन जो अभियुक्त था, उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो उनके और अन्य अभियुक्त थे, उनके साथी थे, उनकी साथियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो घटना एक आदमी कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार किया गया है, सामूहिक तौर से उसकी हत्या की गई है कि आपने देखा होगा, कोई गर्दन पे चाकू मारा है, कोई नोज नाक पर मारा है, कोई मुंह पे मारा है, कोई प्राइवेट पार्ट पे मारा है, कोई पेट में मारा है। इस तरह से सिद्ध होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी पता चला है कि उसको सामूहिक तौर से मारा गया है। 4-5 लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिए हैं, किसी एक आदमी ने यह घटना का अंजाम नहीं दिया है। लेकिन सरकार और
प्रशासन के लोग केवल एक अभियुक्त उसको गिरफ्तारी हुई है, अभी चारों लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी भी आप जाइए ना राबिया के घर में, अभी भी उनके माता पिता दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर राबिया, हमारी बेटी को इंसाफ दो, हमारी बात। सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना सर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी कहीं देख रहे हैं, आपकी सही सक्षम हुआ है? नहीं, देखिए देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी वाले नारा दिया करते थे, वो नारा पूरे तरीके से गलत साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ढकोसला साबित हुआ। देश के अंदर आज बेटी सुरक्षित नहीं है। सब आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा कोई बहन बेटी असुरक्षित महसूस की हैं तो ये देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में। उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरह मनीषा को बलात्कार किया गया, जिंदा किरासन का तेल डालकर उसको जला दिया गया बिना परमिशन के परिवार का। हाथरस में, दिल्ली कैंट के अंदर की बात कीजिए, मंदिर के अंदर, शमशान के अंदर बलात्कार कर दिया जाता है, उसकी लाशें जला दी जाती है। संगम बिहार के अंदर राबिया के साथ अभी इंसाफ नहीं मिला। लेकिन इसमें एक चीज़ देखी गई, दलितों और मुस्लिमों पर ही क्यों प्रहार किया? देखिए ये सरकार गरीब लोगों पर पूरे तरीके से टारगेट करने का काम कर रही है, बहुजन और देश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर टारगेट करने का काम कर रही है। आप ताज़ा एग्जाम्पल असम के अंदर भी देख लीजिए, वहाँ पर भी पूरे तरीके से अल्पसंख्यक और गरीबों को ज़मीन छीना जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है। जब उसका विरोध कर रहे हैं तो गोली चलाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा दलित के अंदर अगर कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी अगर फांसी को फंदे पर चढ़ गया रहता तो इस देश के अंदर बलात्कारियों को हिम्मत नहीं मिलती किसी बहन बेटी को देखने के लिए, बलात्कार करने के लिए। लेकिन यह सरकार बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। आसिफा जब कश्मीर में बलात्कार होता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा झंडा लेकर निकलते हैं उन बलात्कारियों को समर्थन में। तो क्या बलात्कारी को हौसला नहीं बढ़ेगा? अपने कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर उतरते हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री उस विधायक का समर्थन करते हैं, तो क्या बलात्कारियों को मनोबल नहीं बढ़ेगा? ये सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि अभी जो बीच में एक कमेंट आया था बीजेपी नेता की तरफ से कि बीजेपी की महिलाएं को ही इज्जत नहीं है पार्टी में, लेकिन कपिल मिश्रा ने उसका खंडन किया कहीं ना कहीं, और कहा गया कि ये हमारी पार्टी से नहीं है, ये बाहर से। तो बीजेपी तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान कर। देखिए स्मृति ईरानी, तमाम जो महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में, वह जब एक 2014 से पहले निर्भया कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था, तो बहनों के लिए इंसाफ की बात करती थी। लेकिन आज यही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नरसिम्हानंद जी कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेत्री एक नेता के पास सोती हैं, फिर दूसरे नेता के पास जाती हैं खुश करने के लिए, और दूसरा नेता दुखी ना हो इसलिए तीसरे नेता के पास जाती हैं, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी, कंगना रनावत के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे आप ही को गाली दे रहे हैं। कंगना रनावत बीजेपी की थोड़ी ना है। अरे बीजेपी का समर्थक है भाई, अंदर अंदर संघी है, देखते नहीं है किसानों को गाली दे रही है, सरकार के चापलूसी कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे? संघी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी जी, आप अपने उनके बहन के बारियों में, उन बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में बात कीजिए जिनको दिन दहाड़े बलात्कार किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, और आप ही के समर्थक गाली दे रहे हैं, लेकिन नहीं बोला जा रहा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं दिए थे, ये कहते बेटी बचाओ नहीं तो बीजेपी के नेता तुम्हारी बहन बेटी को बलात्कार कर देंगे, ये हमें चेतावनी दे रहे थे। लेकिन हम क्या समझे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये सरकार बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती है, बस चंद उद्योगपतियों को सुरक्षा देने की बात करती है। इस देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, बस चंद लोगों को सुरक्षा देने की बात करते हैं। यही कहते थे बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी आपका नारा कहाँ है? राबिया को कब इंसाफ मिलेगा? मनीषा को कब इंसाफ मिलेगा? गुड़िया को कब इंसाफ मिलेगा? वैशाली के अंदर गुलनाज को कब इंसाफ मिलेगा? आप देखे होंगे वैशाली के अंदर बिहार में गुलनाज को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन क्या उनको फांसी चढ़ाया गया? आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए, साल आने वाले हैं, क्या उनको फांसी दिया गया? नहीं दे सकते हैं ना। ये सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। अगर बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता तो हमें लगता था कि दूसरा बलात्कारी पैदा नहीं होता, लेकिन सरकार उसमें लिपापोती करने का काम कर रही है। बस मीडिया क्यों खामोश हो जाता है? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मीडिया को क्या चाहिए? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बेइज्जती ना हो जाए इसलिए देश की सच्चाई को ये लोग दबाना चाहते। इंडिया के पापा भी बता रही है। नहीं, मीडिया तो कुछ भी बता देंगे, इंडिया के पापा नहीं है।
कंगना रनावत के पापा हो सकते हैं, अंजना ओम कश्यप के पापा हो सकते हैं, श्वेता तिवारी के पापा हो सकते हैं, दिलीप चौरसिया का पापा हो सकते हैं, दीपक चौरसिया का पापा हो सकते हैं, अमित देवगन का पापा हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी देश के पापा नहीं हैं। देश को बर्बाद करने का काम किए हैं, बस केवल झूठी सपना दिखाते हैं। यही अमेरिका गए थे तो इंडिया का खबर नहीं दिखा रही है अंजना ओम कश्यप, अमेरिका मोदी जी के पीछे पीछे चली गई और जाके ढोलक वाले से पूछ रही है कि मोदी जी आए हुए हैं आपके अमेरिका में, आप स्वागत के लिए इतना उत्सुकता है। तो ढोलक वाला जानते हैं क्या किया, अंजना ओम कश्यप के ढोलक को खुद ढोलक वाले ने ही बजाने का काम किया और कह रहा है कि हम नहीं जी, हम आए नहीं हैं, हमको पैसे देकर बुलाया गया है। एक लड़की थी, उसके ऑफिस में अंजना ओम कश्यप घुस के कह रही हैं कि आप बोलिए मोदी जी आए आपके देश में, बोलिए बाहर का रास्ता, गेट आउट। स्नेहा दुबे, हाँ गेट आउट, स्नेहा दुबे भाई गेट आउट कर दिया। ये इस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया की बेइज्जती। अरे देखिए पत्रकार मादे जो करेगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। श्वेता तिवारी के श्वेता सिंह कांग्रेस को गाली देने का काम किया, कांग्रेस को कह रहे किसानों को गाली देने का काम किया। जब मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत हुआ तो श्वेता सिंह जब जा रही थी तो किसानों ने क्या किया, सम्मान देने का काम किया। आप जैसे कीजिएगा वैसे पाइएगा, किसानों ने भी भगाने का काम किया। आज देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है घंटे घंटे पर। क्या अंजना ओम कश्यप एक शब्द बोलेंगी? राबिया के बारे में एक शब्द बोलेंगी? श्वेता सिंह क्या आप राबिया के बारे में इंसाफ दिलाने की बात करेंगी? नहीं कर सकते ना। जब देश में अल्पसंख्यक, बहुजन, गरीबों की बात आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं, बस मोदी जी का डमका दिखाएंगे। मोदी जी का डमका तो निकल गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब नारा ढोकला हो गया। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। इनके ही तो शासन काल में जो नारा दिए थे वो नारा झूठा साबित हुआ। महंगाई आसमान छू रहा है, बहन बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है। ये कहाँ गया बेटी बचाओ? विश्व गुरु तो बन गया ना देश। विश्व गुरु क्या बनेगा कि दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को दुपट्टा छीन लिया जा रहा है, विश्व गुरु बन जाएगा? एक महिला प्रस्तावक की प्रमुख का, उसको दुपट्टा छीन लिया गया और मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु कैसे बनेगा? 300 का सिलेंडर अब 700 में बेचेंगे, 1000 में बेचेंगे तो विश्व गुरु बन जाएगा। 40 रुपये का डीजल आप 100 रुपये बेचेंगे तो विश्व गुरु बन जाएगा। 50 रुपये का पेट्रोल 110 रुपये बेचेंगे तो विश्व गुरु बन जाएगा। 30 रुपये 10 रुपये का आटा 40 रुपये बेचेंगे तो विश्व गुरु बन जाएगा। 15 रुपये वाला चावल आप 60 रुपये बेचेंगे तो विश्व गुरु बन जाएगा। आज देश के अंदर गरीबों को मारने की साजिश चल रही है और देश को सपना दिखाया जा रहा है लंबी लंबी। विश्व गुरु एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी का ऐसे स्वागत हो रहा है, अमेरिका से आ रहे हैं, लग रहा है विश्व विजय फतह करके आ रहे हैं। भाई क्या करके आ रहे हैं? दुनिया में तो बेइज्जती करा क्या है? हमारे इंडिया के रहने वाली कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है, उसने कह दिया कि लोकतंत्र देश में लोकतंत्र दिखना जरूरी है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं दिख रहा। ये सरकार, ये प्रशासन के लोग, ये कानून व्यवस्था के लोग, ये सरकार लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर काम कर रही है। पूरे तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? राबिया केस में हम आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उस केस में क्या क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं, आपको क्या क्या चीज़ें लग रहा है कि छुप रही हैं? देखिए, सबसे पहले सरकार को इस मामले में एक्टिव होना चाहिए, उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए और उन परिवार वालों को सांत्वना देना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए कि जो बलात्कारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके कानून के तहत उनको कार्रवाई होगी और आपको जो सरकारी योजना है सरकार के द्वारा के जो नौकरी करते हुए उनकी मौत हो जाती तो उनको मुआवजा दिया जाएगा, वो मिलेगा, आपके परिवार को नौकरी मिला जाएगा। लेकिन सरकार कहाँ उत्सुकता दिखा रही है? सरकार कहाँ एक्टिव है? आप बताइए, राबिया के माँ बाप, एक साधारण परिवार के लोगों को मार दिया जाएगा और कोई उनके पास नहीं जाएगा इंसाफ की बात करने के लिए, तो क्या हौसला टूटेगा? ये नहीं टूटेगा। आज मैं भी पिछले दिनों राबिया के परिवार वालों से मिल के आया, उन्होंने एक ही, आप गए थे उनके घर? दो नहीं 4 बार गया भाई साहब, और उनके पिताजी ने एक ही बात कहा कि देखिए भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हरियाणा जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मामला है, दिल्ली जा रहे हैं तो हरियाणा का मामला है, सिविल डिफेंस में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल के पास जाइए, केजरीवाल के ऑफिस में जा रहे हैं तो वो मिल नहीं रहे
हैं, वो बोल रहे हैं कि राज्यपाल के पास जाइए। इस तरह से सरकार ऊपर नीचे हरियाणा दिल्ली कर करके अभी तक राबिया को इंसाफ नहीं मिला। बस एक अभियुक्त केवल पकड़ा गया है, लेकिन उसमें लड़की पूरे तरीके से कॉल रिकॉर्ड में आया है कि लड़की ने बुलाया उसको, फिर उसके साथ 3 4 5 साथी थे जो साथ में मिलकर इसको अंजाम दिए हैं। तो क्या उन पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो शादी की बात आ रही है, देखिए शादी की बात आ रही है, तो क्या अगर मान लेते हैं हम आपकी बात, उनकी पत्नी ही होगी, तो क्या अपनी पत्नी से 4-5 कोई बंदा मिलकर अपनी बीवी को रेप करवाएगा? अपनी बीवी को 4-5 लड़के गैर लोगों से मिलकर मारेगा? ये जो पति पत्नी की बात है, कहीं ना कहीं इस केस को हल्का करने के लिए इस चीज़ को हवा उड़ाया जा रहा है। अब बताइए, अगर पति पत्नी का लड़ाई होता तो पति अपने पत्नी को मार देता चाकू से, लेकिन कहीं किडनैप करके 5-5 लोगों से बलात्कार करवा के मार के सूरज कुंड में फेंक देगा। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता है। इस केस को हल्का कराने के लिए प्रशासन के लोग और कुछ लोग जो मतलब बलात्कारियों को बचाने के लिए कह रहे कि पति पत्नी थी, नहीं, ये पूरे तरीके से गलत है। और उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि शादी को हमें सूचना ही नहीं है, तो बिना परिवार के बिना खिलाफ कैसे लड़की शादी कर सकती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा गया कि सीए एनआरसी भी जब आया तो मुस्लिम्स को एक अलग वोट कर दिया गया। इंसाफ की बात होती है तो मुस्लिम्स को कहीं पीछे कर दिया जाता है, दलितों को भी, बहुजन को भी, खास तौर पे बहुजनों पर ऐसा प्रहार क्यों कर रही है ये सरकार? देखिए, इस देश के अंदर संविधान को हटाकर, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान बनाए थे, उस संविधान को हटाकर इस देश के अंदर मनुस्मृति लगाना चाहते हैं, सनातन धर्म लागू करना चाहते हैं, ताकि देश के अंदर 3% जो लोग हैं, ऊंची जाति के लोग, वही इस देश में राज करें, और जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, जो अभी भी पीछे हैं, इनको और पीछे करने की देश में साजिश चल रही है। खीरा चोर अभी जेल के अंदर है, लेकिन हीरा चोर अभी भी सैर कर रहा है। आज देश के अंदर बात कर रहे हैं, बहुजन गरीब लोगों को झूठे झूठे मुकदमे के अंदर जेल में डाला जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं आज वो हीरा चोरी करके बाहर घूम रहे हैं। आप विजय माल्या कौन है, करोड़ों रुपए का भाग गया? ललित मोदी कौन है, करोड़ों रुपए, अरबों खरब रुपए लेकर भाग गया? इस पे नहीं बोलेंगे। लेकिन जब देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आंदोलन चल रहा था, तो खालिद सैफी को जेल में डाल देंगे, उमर खालिद को जेल में डाल देंगे, इमरान ताहिर को जेल में डाल देंगे, केवल उर्दू वाले नाम को ही ये जेल में डालेंगे। आप बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, दिल्ली में दंगा हुआ, दंगे में दोनों लोग शामिल होते हैं, तो लेकिन दिल्ली के दंगे के अंदर एक ही समाज को क्यों जेल में डाला गया? वही कह रहा हूं मैं कि जो लोग इस दंगा को बचाने के लिए काम कर रहे थे, उनको जेल में डाला गया। आप कपिल मिश्रा कह रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारे सारों को। कपिल सिंह का कौन, भारतीय जनता पार्टी के नेता नारा दे रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारे, सालों को ये लोग दंगा फसाद कराएं। अभी उनका प्रमोशन हो गया, लेकिन जो दिल्ली से जलने से बचाने के लिए बात कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। ये लोग, दंगाई का कोई जात नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। उसी तरीक़े से ये सरकार सबको ठगने का काम कर रही है। राम मंदिर के नाम पे हिंदू को बदनाम करने का किया, राम के बदनाम करने का काम किया। अरे भाई, मनीषा भी तो हिंदू थी, क्या नहीं इंसाफ दे दिया? वो भी तो दलित थी। तुम कहते हैं ना दलित हिंदू है, तो उनको भी क्यों नहीं इंसाफ मिला? दिल्ली कैंट के अंदर वो भी तो लड़की दलित थी, हिंदू तो कहते हो, उनको क्यों नहीं इंसाफ मिला? ये सरकार बलात्कारियों के समर्थन में है, उनको बचाने का काम कर रही है। आखिरी में मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, लोग जो अफवाहों पर ध्यान दे देते हैं और मान लेते हैं, चाहे शादी की घटना हो राबिया की, या शेयर कर देते हैं बिना ही जाने पड़ताल किए, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? देखिए भाई साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए राबिया ने शादी कर लिया निजामुद्दीन के साथ, तो आप बताइए, अगर पत्नी पति का लड़ाई है तो पति अपने पत्नी को घर में मारेगा, ना कि अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, गुंडों के साथ मिल करके उसको किडनैप करेगा, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करवाएगा, सामूहिक रूप से उसका हत्या करेगा। कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। सीधे तौर से वो दरिंदा था और उसके साथी जो थे वो भी दरिंदे थे। उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसी दोबारा घटना ना घटे। थैंक यू शौकत, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट शौकत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है राबिया केस में बहुत सारी उलझनें हैं, जिनको कानूनी व्यवस्था के तौर पर समझना चाहिए और